अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो हो गई जी ड्यूटियाँ शुरू, बच्चे हो गए तैयार। 8 दिन घर किया हमने आराम और आज से फिर काम काम और सिर्फ काम। हाय शामिर की अंगड़ाइयाँ, सोहा की तैयारियाँ। बस जी आज जितने दिनों के बाद जा रहे हैं ना तो थोड़े से सुस्त हैं। बस कल से चुस्तियाँ शुरू, एक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो चले बस जी बच्चे तैयार हो गए हैं तो मैं जा रही हूँ इनको छोड़ने। चले जी जा रहे हैं और देखे जी बारिश भी इतनी तेज़ शुरू हो गई है। ओहो, मैं तो बच्चे छोड़ आई हूँ और बारिश भी। मैंने कहा मैं फटाफट निकलूँ इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए। ओहो, एकदम से कल इतनी अच्छी धूप निकली थी और आज फिर से बारिश शुरू हो गई। अल्लाह, देखिए जी क्या बनता है, कितने दिन मज़ीद अब ये बारिशें चलनी हैं। एक तरह से तो सुकून है कि जब तक ये बारिशें हैं तब तक मौसम बहुत अच्छा रहना है, और जैसे ही धूप लगनी शुरू हो जानी है ना तो गर्मी हो जानी है। तो आपको पता, गर्मी तो मैं कहती हूँ तौबा जान निकाल लेती है, उससे बेहतर है ये मौसम। और देखें जी हमारे खलारे हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह करे या अल्लाह, बस जल्दी जल्दी हम इन खलारों से भी छुटकारा पा लें। निकल आई हूँ मैं बच्चों को लेने। टाइम हो गया था, मोइज़ घर नहीं है तो उसको टाइम लगना था अभी आने में, तो मैंने कहा चलो मैं ही ले आती हूँ जाके। आज तबीयत भी बस ऐसे ही है ना, बोझल बोझल सी, परेशान सी। बस पाकिस्तान बात हुई है, मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, बड़ी परेशानी है। आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ मेरी माँ को सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। रोज़ेदार की तो रब मोड़ता नहीं, टालता नहीं। तो सब रोज़ेदारों से इल्तिजा है करके मेरी माँ के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह मियाँ मेरी माँ को सेहत तंदरुस्ती दे। और बस जी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ करने को नहीं दिल करता। बच्चों को ले लिया मैंने, और ये देखे जी सोहा को मैंने सुबह ये पर्पल कलर की अम्ब्रेलो दी थी, क्योंकि ये जो ब्लू थी ना ये पिछले हफ्ते 8 दिन पहले स्कूल ही छोड़ गई थी। सुबह ढूंढते रहे हैं कि पता नहीं किधर चली गई सोहा की अम्ब्रेला, तो मुझे याद आया कि सोहा स्कूल से ही नहीं लाई थी। तो ये देखे जी आज 8 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो मिल गई है और सोहा ले आई है। बड़ी बात है जी, मैं कहनी इतने चीज़ गुमी हुई जाती किते नहीं, मिल ही जाती है चाहे महीने बाद मिले। इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज मैंने बनाए हैं जी समोसे, कबाब, और अभी बन भी रहे हैं। आज मियाँ साहब के पकौड़े जो हैं ना मैंने स्पिच कर दिए हैं, समझ गए ना स्पिच कर दिए मैंने ना, यानी कि मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, बन पै गए साढ़े ढिड दे विच। लेकिन समोसे भी वही चीज़ ही है, लेकिन बस शमीर ने मेरी जान खाधी सी, समोसे बना के दो, समोसे बना के दो। तो देखो जी मैं कहनी हाँ बनते पे कि नहीं हलवाइयाँ वाले समोसे, बिल्कुल वैसे ही हैं। मज़े के शक्ल देखें कैसी, बिल्कुल एक जैसी, सेम सेम। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आज एक जैसे समोसे मेरे से बने हैं। तो चले जी बाकी सामान मैंने रख दिया है, ये देखे बाहर मोइस बैठ गया है, तो बाकी मैंने कहा चलो आ रहा है, बस 10 मिनट रह गए हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। और मियाँ साहब गिटके निकाल रहे हैं जी, गुठलियाँ किसकी मियाँ जी? मियाँ जी किसकी गुठलियाँ? हाँ मियाँ साहब को आजकल जो पूंडियाँ उड़ रही हैं ना वो दंदियाँ बढ़ रही हैं
नक सुरख हो गया मियाँ साहब का। ये जब इस मौसम में ये पूंडियाँ उड़ती हैं ना तो ये बड़ा तंग करती हैं जी मेरे मियाँ साहब को, इनसे इनको एलर्जी हो जाती है। तो आजकल ये हिसाब है जी। और बस The next day. चले जी, आज मैंने सोचा कि भिंडी बना लेती हूँ। ये तली हुई चीज़ें खा खा के ना दिमाग ख़राब हो गया और हंडिया की तरफ, खाने की तरफ आता ही कोई नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाते हैं फिर भी इतना इतना कुछ बच जाता है। तो मैंने कहा चलो आज भिंडी लाई हुई थी तो मैंने कहा भिंडी बना लेती हूँ, बच्चे भी राज़ी थे। तो ये मैंने काट के तो तलने के लिए रख दिया है। मैंने कहा थोड़ी सी सुरख होती है तो इसको पकाती हूँ। ये देखे जी, इसका सामान भी करने लगी थी और बच्चे आए थे लंच के लिए, ये देखे खा पी के निकले हैं। तो अभी बर्तन मेरे धोने वाले हैं। मैं कहती समझ ही नहीं आती, मेरे तो खलारे देख देख के ही ना मेरा मीटर घूमता है और बस मेरा दिल करता है कि मैं जाके आराम से रज़ाई में लेट जाऊं। फिट्टे मुंह इन कामों ने तो मुझे थका दिया। ये देखिए भिंडी जो थी ना, हाय दिमाग नहीं काम करता तो ज़ुबान भी नहीं साथ देती। भिंडी मैंने निकाल लिया तल के। तो अब मैंने प्याज डाल दिया भूनने के लिए। मैं मसाला भून के भिंडी बनाती हूँ ना। अब ये मैंने अपना तरीका बनाया है। मैं अपनी अम्मी के घर हमारे बनती थी, ज़्यादातर तो बनती गोश्त में ही थी। तो अब मेरे बच्चे खाते नहीं गोश्त वाली। गोश्त मुझे बनाना है तो अलहदा बनाना है, इसके अंदर नहीं मैं डाल सकती। भिंडी के सब्ज़ी के दाल के अंदर गोश्त नहीं मेरे बच्चे खाते, समेत मेरे मियाँ साहब के। तो अकेली बनाती हूँ खाली सब्ज़ी। और अगर कभी खाली बनती भी थी तो ऐसे ही थी कि भिंडी तल के तो बाकी फिर बाद में हम प्याज वो सारा कुछ ना दम में डाल देते होते थे ना। तो लेकिन अब मैं ये मसाला भून के बनाती हूँ और बड़ी मज़े की बनती है, सही बात है। तो बस जी वक़्त के साथ साथ तरीके बदलते हैं। तो ये जी हो गया प्याज थोड़ा थोड़ा सुरख। और ये मैंने पीस लिया जी सारा कुछ, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें वगैरह। टमाटर मुझे कम लग रहा है क्योंकि इसमें तो काम ही सारा टमाटरों के साथ ही तो मज़ा आता है। एक और डाल देती हूँ। चले मसाले डालते हैं। देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भून गया और ये टमाटर मैंने एक और डाल दिया। मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मैंने कहा भिंडी में ज़रा टमाटर ज़्यादा हो तो मज़े की लगती है ना। चले अब इसको भी भून के, तो ये मैंने प्याज काट लिया साथ ही भिंडी के। बस मसाला भुनेगा तो उसमें डाल के दम पे रख दूँगी, काम ख़त्म। 10 से 15 मिनट में भिंडी बन जाती है ना। कमाल की बात। कौन कौन मेरी तरह भिंडी बनाता है मसाला भून के, कमेंट्स में बताइएगा। और कैसी बनती हैं ये भी लाजमी बताइएगा। आज फिर हम आ गए हैं इधर मार्केट में चेयर्स देखने के लिए। ये देखें अच्छी लग रही है, अच्छी हैं चेयर्स, ये भी अच्छी लग रही है। चलो अभी और देख लेते हैं आगे। देखें जी इनकी सेटिंग और डेकोरेशन पता नहीं कहाँ से इनको ये सोच आती है। इस कदर खूबसूरती से इन्होंने ये किया होता ना कि मैं कहती बुरी से बुरी चीज़ भी इतनी प्यारी लगती है। बाजी साढ़े नाल आ गई सोहा, शमीर घर ही है। ये देखे जी थल्ले जाना ना, चलो देख लेने आ, नीचे चले जाने आ। चले जी कुर्सियाँ हमें पसंद आ गई हैं। अब हम इधर काउंटर पे आ गए हैं कि हमारे साथ कोई भेजे तो फिर वो हमारा ये सारा जो है ना प्रोसेस वो सारा लिखेगी, डॉक्यूमेंटेशन वो करेगा या करेगी। तो जी फिर हमारा फाइनल होगा सारा ना। ये इनके बक्से चेक करें जी, पुराने ज़माने के हैं खाली अंदर से वैसे ही डेकोरेशन के लिए रखे हुए हैं। लो जी
आज इतना रश नहीं है। सैटरडे संडे तो इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती। ये देखे जी, जो हमें कुर्सी पसंद आई है ना, ये वाली है। देखिए साइज़ भी अच्छा है, बैठने में भी आरामदेह है। तो जी ये है 36 यूरो की, ठीक है। तो अब हम डन कर रहे हैं, वो लिख लिखा कर रही है सारा। तो ये हमें 1 माह के बाद मिलेंगी और लेके हमने खुद जानी है, क्योंकि अगर ये भेजते हैं ना तो ये काफ़ी पैसे ऊपर डाल देते हैं ना। तो है भी कुर्सियाँ तो कोई मसला नहीं इतना है, तो मियाँ साहब कहते थे कि मैं खुद ले जाऊँगा। तो जी देखते हैं अब फाइनल क्या बात होती है। ये भी अच्छी थी लेकिन ये प्लास्टिक की हैं, तो ये है भी 35 की है। तो लेकिन ये वाली ज़रा आम है। चेयर्स हमारी डन हो गई हैं। अब हम मज़ीद कुछ देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी बस नज़दीक है, भागना है हमें फटाफट वापस। चलो 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 चलो, लो जी ऊपर आके अब जा रहे हैं नीचे। ये नीचे भी इनकी आउटलेट है, तो नीचे ना 60% पे ना कुछ चीज़ें लगी होती हैं, 60% पे। ये देखिए, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर कोई बाथरूम के लिए मिल जाए मोबली, यानी कि हमारी ज़ुबान में फर्नीचर कोई, तो देखते हैं जी। नहीं जी, किचन है, ये सोफ़े, ये हैं जी कुर्सियाँ, ये कुछ है सामान। आज इतना नहीं है, लोग ले जाते हैं जी, इटालियन लोग बहुत लेके जाते हैं यहाँ से सामान ना। हम तो कहते हैं ना कि हम ही बचते करते हैं, नहीं, ये लोग भी अगर इनको इस रेट पे मिले ना चीज़ें तो ये ले जाते, फटाफट बुक करा देते हैं। लो जी कुछ भी नहीं है। ये देखें लगाई इन्होंने, पता क्यों होती है ये, थोड़ी सी जो डिफेक्टेड होती है ये चीज़ होती है थोड़ी सी, या कहीं से थोड़ा सा ये इसमें नुक्स हो ना, तो ये इसलिए फिर इसको लगा देते हैं। अदरवाइज़ देखें हर चीज़ उसकी परफेक्ट है। देखें मेरे मियाँ साहब बेचारे काम से ही आए थे, नीचे ही खड़े हो गए, तो नीचे से ही हमें लेके आ गए। और ये हाल देखें इनका बेचारों का। बस ही 7:15 हो गए, 8 बजे रोज़ा खुल जाना, अफ्तारी हो जानी है, तो बस अब हम निकलने लगे हैं फटाफट। अल्लाह खैर करे पहुंचते हैं उतनी देर तक के नहीं, जाके अभी मैंने बनानी है अफ्तारी। ये देखे जी हम अंदर गए हैं तो छिपकली आ खड़ी हुई है और ये मैं दूसरी भी मैंने कहा इसमें फंसा देती हूँ, ये बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना इनसे। ला जी सहेलियाँ रल गई दोनों बेचारियाँ, टाइम पास भी हो जाएगा, गल्ला बातें कर देना, अच्छी लग रही हैं। चलो जी, और बड़ी अच्छी खुशबू है जी इन छिपकलियों की, वाह जी वाह। बस जी 5 मिनट रह गए हैं, हम पहुंच गए हैं फटाफट। मैंने रख दी कढ़ाई पकोड़े बनाने के लिए। ये फ़ायदा होता है कि अगर थोड़ा सा काम करके जाए ना तो फिर आते में ये ज़्यादा परेशानी नहीं बनती। यही मैं बनू के गई हुई थी ना, बस आते ही मैंने कहा अब फटाफट इनको निकाल देती हूँ पकोड़े। ये मैं रोल वगैरह भी निकाल लिए हैं, दूध भी बना लिया है बस जी। और भिंडी आपको पता मेरी वैसे ही बन चुकी है, देखिए जी भिंडी। चले अब ये भी गर्म कर लेती हूँ। वाह 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 वाह, तो मज़ा आएगा रोटी खाने का।
ला जी, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। मेरे तो इतना पानी आ रहा ना कि बस मेरा दिल कर रहा है मैं फटाफट भिंडी के साथ रोटी खा लूँ। तो चले जी, मैं तो लगी रोटी खाने। चाय भी हो गई है तैयार, लेके जा रही हूँ मैं अंदर। और बस जी अंदर बड़े खिलारे हैं, कुछ अभी नहीं बता सकती। तो बस आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि यहीं कर देती हूँ अपनी वीडियो का एंड। तो जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।